हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे ललिता ज्वेलरी मार्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। गाइस, इसमें अभी के टाइम देखा जाए अब बड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। यानी कि देखिए, आज इंट्राडे में जो यहाँ पे ऊपर नीचे कंपनी होती हुई नजर आई है, वहाँ पे एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ हमें जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। देखो, मैंने कल की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई थी। आई थिंक लोगों को वीडियो अच्छी भी लगी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कंपनी में अभी के टाइम जो वैल्यूएशन है वो हमें बहुत लो लेवल की नजर आ रही है। यानी कि देखिए, इसी सेगमेंट की दूसरी भी कंपनी है जिसमें अगर आप देखोगे, कल्याण ज्वेलर्स को आप आई थिंक जानते होंगे, मार्केट में अगर काम करते होंगे तो गाइस उसका पी अगर इससे कंपेयर करोगे, इसका पी अभी के टाइम अंडर 15 है एंड उसका पी ऑलमोस्ट 60 प्लस तक नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। देन गाइस, क्या सिचुएशन अभी के टाइम, क्या ऊपर जाने के चांसेस और दिख रहे हैं, क्या सिचुएशन अभी के टाइम डिमांड कर रही है। देन यहाँ पे जिन्होंने हाल ही में ऊपरी लेवल पर अपना जो रुख है पॉजिटिव किया है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में कंपनी को शामिल किया होगा, उनको यहाँ पे अभी के टाइम मतलब उनके हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती है और क्या चल रहा है, तो हम सभी समझेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इंपॉर्टेंट गाइस कि अपना जो ये वीडियो है ना, टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा एंड हमारा टोटली कंटेंट ही इसी पर्पज़ के लिए रहता है, यानी कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही रहता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान दें। देखिए, हाल ही में इसका आईपीओ आता है और आईपीओ में कंपनी क्या करती है, अपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 से 19% तक की जो होल्डिंग है, 18-17-18% जो है पब्लिक करती है, जिसमें एफआई भी अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पॉन्ड देता है, डीआई भी देता है, रिटेल भी देता है। देखिए, एफआई अभी के टाइम लगभग 2.5% है यहाँ पे, और जो डीआई है वो लगभग 5% के आसपास है एंड रिटेल लगभग 10% है। टोटल शेयर होल्डर्स की जो संख्या है वो है 4,12,222। अब इसमें से देखा जाए तो शेयर होल्डर्स यानी कि ये 4 लोग जो टोटल शेयर होल्डर्स है, ये डेली बेसिस यहाँ पे काम करते हैं। कई लोग आगे मतलब यहाँ मतलब पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, कई लोग निकालते हैं। अब अगर आज की मैं बात करूँ, आज क्या हुआ है, तो आज गाइज आपने देखा है इंट्राडे में कि कंपनी में क्या देखने को मिला है। आज ऊपर नीचे हमें कंपनी होती हुई नजर आई एंड इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे आरओई तो लगभग गाइज 38 एंड 40 प्लस कंपनी का जो आरओई है वो नजर आए कि कंपनी अपने पैसे का जो इस्तेमाल है वो सही जगह कर रही है, सही तरीके से कर रही है एंड बुक वैल्यू भी सही मतलब शो नहीं हुई है। बाकी डिविडेंड कंपनी पे आउट करती नहीं है एंड जो मार्केट कैपेबिलिटी के टाइम 13,777 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। देखिए, आज 27 अगस्त को ट्रेडिंग एक्शंस की बात करी जाए, गुरुवार को इंट्राडे ट्रेड के दौरान स्टॉक में थोड़ी सी भी जो स्थिरता है वो देखी गई है एंड अगर हम बेंचमार्क लेवल्स की बात करें, लिस्टिंग से लेकर अब तक गई 7 दिनों के सफर में इसने लगभग 274 के आसपास का हाई लगाया एंड 242 के आसपास का लो भी बनाया। तो कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप कितना है, 13,662 करोड़ के आसपास का। देखिए, मुख्य अपडेट क्या है यहाँ पे, तो सोने की कीमतों पर निर्भरता कंपनी की। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि लाइव मिंट है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार गाइस चेतावनी दी है कि कंपनी की वित्त वर्ष 26 में फाइनेंस यहाँ पे लगभग 48% की भारी रेवेन्यू जो ग्रोथ है देखने को मिली। उसमें एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम बिक्री की मात्रा सिर्फ 0.7% बढ़ी थी, यानी रेवेन्यू में आई बड़ी तेजी मुख्य रूप से सोने की कीमतों जो यहाँ पे 45% के उछाल के कारण आई थी। इसलिए निवेशकों को भविष्य में ऐसी ही अंधाधुंध ग्रोथ की उम्मीद लगाने से बचना चाहिए, ऐसा बड़े प्लेयर्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है। संस्थागत और औपचारिकताएं पूरी, तो देखिए, प्रमुख कानूनी सलाहकार फर्म जेएसए 27 अगस्त को आधिकारिक तौर पर ललिता ज्वेलरी के 1700 करोड़ रुपए के आईपीओ की कानूनी और सलाहकार प्रक्रियाओं के सफलतापूर्ण पूरा होने की पुष्टि की, जिसके तहत कंपनी के पास 1200 करोड़ रुपए की नई कैपिटल जो आई है वो देखने को मिली है। अगर हम मुख्य फाइनेंशियली पैरामीटर को देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि कंपनी का मौजूदा जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे समझिए, एनएसई बीएसई दोनों पर कंपनी लिस्ट हुई है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 41 प्लस है। डेट टू इक्विटी देखोगे 0.53 है। प्रमोटर्स की प्लेज होल्डिंग देखा जाए, यानी कि गिरवी कितने शेयर है, तो 0 है। एक्सपर्ट्स क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का आप अपने हिसाब से समझिएगा। देखिए, सकारात्मक पहलू की अगर बात करी जाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से शानदार मुनाफे में रफ्तार देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगातार 43.7 की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, 15 से 20% यहाँ पे बनी हुई है। देखिए, बेहतरीन कैपिटल एफिशिएंसी, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, अपना आरओसी 40 प्लस रख के चल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को पैसे और अपनी पूंजी का इस्तेमाल बेहद कुशलता के साथ करके अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रही है।
कर्ज का सही संतुलन, तो देखिए रिटेल और ज्वेलरी सेक्टर्स में हिसाब से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.53, जो कि काफ़ी सुरक्षित माना जा सकता है। और प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी फिलहाल नहीं रख रखा है। इसके हिसाब से देखिए विस्तार, जो यहाँ पे विस्तार की योजनाएं हैं वो भी कंपनी की बढ़िया। आईपीओ से 1200 करोड़ रुपए जो मिले हैं, इस्तेमाल इसका कहाँ करेगी, तो नए जो स्टोर्स है वो खोलने में कंपनी कर सकती है। अब नकारात्मक पहलू भी इस कंपनी के होते हैं, अगर किसी के पॉजिटिव हो तो किसी के नकारात्मक भी होते हैं। तो देखिए केवल सोने का अत्यधिक निर्भरता है कंपनी का, यानी कि 92% रेवेन्यू सिर्फ सोने की ज्वेलरी से कंपनी का आता है। डायमंड या अनकटल ज्वेलरी से बहुत कम आता है, जैसा कि हालिया डेटा में हमें पता चलता है कि इसकी जो वॉल्यूम यानी कि जो ग्रोथ है ज़्यादा सोने के दाम बढ़ने पर निर्भर है। अक्सर भविष्य में सोने के दाम स्थिर या कम होते हैं तो मुनाफे में सीधा असर देखने को मिल सकता है। केस फ्लो की समस्या, तो देखिए ललिता ज्वेलरी को अपने स्टोर्स में बहुत भारी मात्रा में स्टॉक यानी कि जो ये रखता है, इस वजह से वित्त वर्ष 26 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो लगभग यहाँ पे 339 करोड़ 393 करोड़ के आसपास माइनस चल रहा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी को अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी होगी, नहीं तो केस की जो दिक्कत है वो कंपनी को आ सकती है। इसके साथ देखिए विवाद, यानी कि 1066 करोड़ रुपए का एक जीएसटी विवाद भी कंपनी का चल रहा है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए रणनीति क्या हो सकती है, तो देखिए पहला धीमी शुरुआत, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरा सपोर्ट लेवल्स पर नज़र रख सकते हैं। वैल्यूएशन का भी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है। बाकी आज की जो वॉल्यूम है, जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की वॉल्यूम नजर आई है, ये फिलहाल एक यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें हो रही है बाजार के हिसाब से, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो गाइस आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। अगर आगे कोई अपडेट आती है कंपनी को लेकर, हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।